ESP इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज। तो यहाँ पर देखिए एनालिसिस ऑफ ESP एंड इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। देखिए ESP जो है इंग्लिश का एक टीचिंग है जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है, या किसी भी चीज़ को अगर स्पेसिफाई पर्पज में यूज करना है तो वहाँ पर ESP का यूज किया जाता है। ESP जो है एक एकेडमिक पर्पज में भी इसको यूज किया जाता है और इसके साथ में इसको वोकेशनल या प्रोफेशनल पर्पज के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ESP जो है इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल लैंग्वेज ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराता है। ESP को लर्नर्स की स्पेसिफिक नीड को बनाना चाहिए, मतलब ESP कुछ ऐसा होना चाहिए कि लर्नर्स की स्पेसिफिक नीड को पूरा कर सके। ESP जो है डिफरेंट डिसिप्लिन्स लर्नर्स को डिफरेंट टाइप के डिसिप्लिन सिखाता है, और ESP जो है लर्नर्स को इकोनॉमिकल फील्ड में और इसके साथ में इफेक्टिव पेड एम्प्लॉयमेंट को एक्सेस करने के लिए भी हेल्प करता है। ESP ऑथेंटिक वर्क का यूज करता है, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट और मटेरियल्स का यूज करता है। मेन कॉन्सर्न ऑफ ESP की बात किया जाए तो ESP के दो मेन कॉन्सर्न हैं इनके, अगर एक्टिविटीज और मूवमेंट्स या सब्जेक्ट रिलेटेड। एक तो ऑक्यूपेशनल पर्पज, इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पज यानी कि EOP, और दूसरा स्टडी पर्पज, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज EAP। अब यहाँ पर देखिए जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश की स्टडी करते हैं, इसलिए नहीं करते कि वो इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश कल्चर को लेकर इंटरेस्टेड हैं, बल्कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि वर्क प्लेस के लिए या स्टडी के लिए इंग्लिश की ज़रूरत है उनको। और इसके साथ में इंग्लिश की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, जैसे इंग्लिश फॉर सोशल एंड टेक्नोलॉजी EST, EB इंग्लिश फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ESS इंग्लिश फॉर सोशल स्टडीज, और इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज, और इसके साथ में इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पजेज, और इंग्लिश फॉर टेक्नीशियंस पर्पजेज, और AMS है इंग्लिश फॉर मेडिकल स्टडीज। डिफरेंट टाइप्स हैं इंग्लिश के, जैसे एकेडमिक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिशन इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश, हाइपर इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश, टेक्निकल इंग्लिश, साइंटिफिक इंग्लिश, लीगल इंग्लिश, टूरिज्म इंग्लिश, इंग्लिश फॉर टूरिज्म, और इंग्लिश ऑन द वर्क प्लेस, इंग्लिश फॉर टूरिज्म एंड डिजर्टेशन, सॉरी इंग्लिश फॉर थीसिस यहाँ पर होगा, यहाँ टूरिज्म नहीं होगा, इंग्लिश फॉर थीसिस एंड डिजर्टेशन राइटिंग, थीसिस और डिजर्टेशन राइटिंग के लिए जो इंग्लिश यूज की जाती है। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश जिनको एकेडमिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है उनको एकेडमिक इंग्लिश भी कहते हैं। ये एक ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन सेटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटेल करते हैं, और इसके साथ में ये स्टडी के लिए ये भी बताते हैं कि एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का किस तरह से यूज किया जाए। इंग्लिश जो है ये इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पज जो है स्पेसिफिक पर्पज का एक कॉमन फॉर्म्स होता है ना, ESP का एक कॉमन फॉर्म्स होता है। और ESP ये टॉफी में पाया जाता है, टाफी TAFE ऑस्ट्रेलिया में। टाफी मीन्स होता है टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन। टाफी इंस्टीट्यूट्स जो है ये है, टाफी इंस्टीट्यूट्स जो होती है गवर्नमेंट फाउंड रजिस्टर्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कि वोकेशनल एजुकेशन को ऑफर करती है, और इसके साथ में स्पेसिफिक इंडस्ट्री ऑक्यूपेशन रिलेटेड ट्रेनिंग के साथ डील होती है। आगे ESP इंस्ट्रक्शन जो होती है वोकैबुलरी सिखाती है, ग्रामर सिखाती है, 4 स्किल्स में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और प्रोनाउंस या जो है लिसनिंग को सिखाती है। कंक्लूजन की बात किया जाए, जो एक EAP टीचर होता है वो अपने बेस्ट तरीके से स्टूडेंट को एकेडमिक इंग्लिश सिखाने का बेस्ट तरीका यूज करता है। EAP प्रोग्राम जो है वो स्किल्स पर फोकस करता है, ऐसे स्किल्स पर फोकस करता है जो कि एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट के कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, और जनरली ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेटिंग में इनकाउंटर्ड होता है। क्लियर है इतना ESP का इंट्रोडक्शन? ओके।